गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हिंदी की क्लास में हम हिंदी काव्य खंड का पाठ 1 सूरदास पढ़ रहे हैं। तो कल मैंने आपको सूरदास जी के बारे में बताया कि सूरदास जी एक कवि हैं जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य भी कहा जाता है। तो कल हमने इनके बारे में पढ़ा था और इस पाठ का एक पद मैंने आपको कल पढ़ाया था और बाकी बचे हुए 3 पद हम आज कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं पाठ। मैं पद पढ़ती हूँ तो कुछ लाइंस मैं पढ़ूंगी, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी, फिर मैं थोड़ी लाइंस पढ़ूंगी, फिर मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी। इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कहीं। मांझ का मतलब होता है में या अंदर। ठीक है। और मन की मन में गोपियाँ कृष्ण जी के मित्र उधो को उलाहना देते हुए कहती हैं, उधो हमारे मन की प्रेम भावना मन में रह गई है या मन में ही रह गई है। इसमें है ना, मन की मन ही मांझ रही, तो मन की मन ही यानी मन ही में रह गई है। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, न ही उसके अभाव में या उसकी कमी में हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। अवधि आधार आसावन की तन मन बिथा सही। अवधि का मतलब होता है समय और आधार का मतलब होता है आधार। आस का मतलब होता है आशा। ठीक है। और आवन का मतलब होता है आवन की यानी आने की। ठीक है। फिर तुम तन मन बिथा सही, बिथा का मतलब होता है दुख। तो गोपियाँ कहती है उधो से, कृष्ण जी के मित्र से, कि अब तुम ही बताओ हम अपनी व्यथा या अपना दुख किसे कहें, किसे बताएं हम अपना दुख। प्रेम की पीड़ा को कहा भी तो नहीं जा सकता, कह भी नहीं सकते हम प्रेम की पीड़ा को। अब तक कृष्ण के आने की अवधि यानी आने के समय को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी। गोपियाँ कहती है, अब इन जोग संदेश सुनी बिरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जीतही तय उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मरजाहा न लही। दही का मतलब होता है जली और हुती का मतलब होता है थी। चाहती हुती गुहारी, गुहारी का मतलब होता है रक्षा के लिए पुकारना, किसी को रक्षा के लिए पुकारते हैं ना, मदद के लिए, तो वो होता है। और जित ही तय का मतलब जहाँ से। उत तय का मतलब होता है वहाँ से। धार का मतलब होता है योग की धारा। गोपिया कहती है, परंतु हम इसी आशा से हम अपने तन और मन की व्यथा यानी दुख सह रही थी, परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए संदेश को सुन के हमारी दुख की या विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही है। गोपिया कहती है, सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। तो धीर का मतलब होता है धीरज, धैर्य, और धरही का मतलब होता है रखें या धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, प्रतिष्ठा। ठीक है। मर्यादा, प्रतिष्ठा। लही का मतलब होता है नहीं रही, नहीं रखी। तो गोपिया कहती है, हमारा दुर्भाग्य तो देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा का सहारा चाहती थी या चाह रही थी, ठीक है, उधर से तो योग साधना की धारा बही चली आ रही है और हम चाह रहे थे कि कृष्ण आकर हमसे मिलेंगे, हमारी प्रेम भावना को संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट होगी हमारी प्रेम भावना, परंतु उन्होंने इसके उल्टे ही हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया।
मतलब हमें अपने से दूर कर दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। ठीक है, सूरदास गोपियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं? सूरदास गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि अब तो कृष्ण ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दे दिया है। भला हम कैसे धैर्य धारण करें? क्योंकि सूरदास जी कृष्ण भक्त थे ना, बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, तो इसलिए वो कृष्ण जी पर लिखते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा, ये पद उन्होंने इसलिए लिखा। अब हम नेक्स्ट पद पढ़ेंगे। पद नंबर 3 है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। हरि का मतलब है भगवान श्री कृष्ण होते हैं ना, उनका नाम है हरि। हारिल का मतलब होता है जो एक पक्षी जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी पकड़े रखता है, उसे बोलते हैं हारिल। ठीक है, लकड़ी का मतलब होता है लकड़ी, और क्रम का मतलब होता है कर्म। गोपियाँ उद्धव से कहती है, जो कृष्ण जी के मित्र हैं उद्धव, उनसे कि उद्धव हमारे लिए तो हारिल के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान है, कि जिस तरह से हारिल अपने पंजों में लकड़ी पकड़े रखता है उसी तरह से हैं। ठीक है, और वह लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी की तरह हम भी श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं या दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमने अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने वचन से श्री कृष्ण को दिल में बसाया हुआ है, मन में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी। कान्ह कान्ह का मतलब है कन्हैया कन्हैया, जकरी का मतलब है रटती है, जोग का मतलब होता है योग संदेश। ठीक है, और करुई का मतलब है कड़वी, सू का मतलब है वह। गोपियाँ कहती है कि हम सोते जागते रात दिन, यहाँ तक कि सपने में भी कन्हैया कन्हैया नाम की रट लगाए रहती हैं। ठीक है, जब जब हमारे मुंह से योग साधना की बात सुनती है तो हमें तुम्हारा यह संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लगता है। जो कड़वी ककड़ी होती है ना, कड़वी होती है, वैसा कड़वा लगता है। आगे है, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। ठीक है, व्याधि का मतलब होता है रोग। ठीक है, पीड़ा पहुंचाने वाली जो चीज़ होती है ना, रोग, वो होती है व्याधि। ठीक है, व्याधि बोल इसमें लिखा हुआ है। और तिन्ही, तिन्ही क्या होता है? उन्हें। मन चक्री यानी मन के चक्कर में दुविधा होती है ना, जो दुविधा उसे बोलते हैं। गोपियाँ कहती है कि तुम तो हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आ गए हो, ऐसी बीमारी ले आए हो जो हमने ना तो कभी देखी और ना कभी सुनी और ना कभी इसका व्यवहार, मतलब ऐसा व्यवहार कभी करके नहीं देखा, इसका व्यवहार करके भी नहीं देखा। गोपियाँ कहती है कि उद्धव तुम योग साधना का संदेश उन लोगों को दो जिनके मन भटकने में हो या जिनका मन भटकता हो। ठीक है, जिनको कोई भी आस्था कृष्ण के लिए नहीं है। हम तो पूर्ण रूप से कृष्ण की दीवानी हैं। ठीक है, अब 4th नंबर पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। पद है 4th नंबर, हरि है राजनीति पड़ी आए, समूची बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हरि का मतलब है यहाँ पर कृष्ण, कृष्ण का नाम होता है हरि। पढ़ी आए का मतलब सीख आए। मधुकर का मतलब होता है भंवरा या भ्रमर बोलते हैं। ठीक है, हुते का मतलब थे। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है? उद्धव लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। और अरे भंवरे यानी बताया था ना अभी, मधुकर, मधुकर यानी भ्रमर, भंवरा, भंवरा बोलते हैं मधुकर को। तो अरे भंवरे उद्धव, मैं तो तुम्हारी बात
सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। एक अति चतुर होते पहले ही, मतलब मैं तो तुम्हारी बात पहले ही समझ गई थी। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब हम समाचार जान गई हैं कि हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हैं। अरे भवरे, तुम तो पहले से ही चतुर चालाक थे। उदो भले लोग आगे के पथ पर हित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है, चलत जू हुते चुराए। डोलत का मतलब होता है दौड़ते फिरते थे। पेरत पाइये का मतलब है फिर से पालेंगी, ठीक है। और परहित यानी दूसरों की भलाई। यहाँ पर इसका मतलब है अब तुम अपने गुरु कृष्ण की राजनीति के पुस्तक भी, राजनीति की ग्रंथ भी पढ़ाए हो। अब तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। तय क्यों अनीति करे आपुन जय, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो इसका मतलब है, इसके अनीति का मतलब यहाँ पर है अन्याय, और आपुन का मतलब है खुद या स्वयं। जे का मतलब है जो, और जाहि सताए का मतलब क्या होता है? जाहि सताए, देखिए लास्ट में है जाहि सताए, इसका मतलब है सताया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती है कि हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। उन्होंने हमारे लिए जो संदेश भेजकर कितनी बड़ी समझदारी की है। उन्हें क्या लगता है कि हम संदेश भेजकर कृष्ण को भूल जाएंगी? यह सोचना तो मूर्खता है। उदो पहले लोगों को यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े फिरते थे, परंतु हमें तो तुम पर विश्वास है, न कृष्ण पर, ठीक है ना। तो तुम पर विश्वास है, न कृष्ण पर विश्वास है। और क्या कहती है गोपियाँ? गोपियाँ कहती है कि कृष्ण के उदो राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को नहीं सताया जाए। देखिए, राजधर्म तो यह सूरजो प्रजा न जाहि सताए, यानी राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए। कृष्ण को चाहिए कि अपना योग संदेश वापस ले ले और दर्शन दे, ठीक है। गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो रही हैं, क्योंकि वो मन से उनसे प्रेम करती हैं, ठीक है। मन से उन्हें उनकी भक्ति करती है, उनसे प्रेम करती हैं। इसलिए गोपियाँ कृष्ण के प्रति, कृष्ण के लिए, या यूँ कहे कि कृष्ण के दर्शन के लिए आतुर हो रही हैं, ठीक है। तो यही इस पद का अर्थ था। तो आज हमने इस पाठ के काव्य खंड के पाठ 1 सूरदास के सभी पद आज हमने पढ़े, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।